दोस्तों, एक राजा बूढ़ा हो चला था। उम्र के इस पड़ाव में वह अपने राजमहल में एक उत्सव मनाता है। उत्सव में शामिल होने के लिए वह अपने मित्र देश के राजाओं को भी आमंत्रित करता है और बड़ा कार्यक्रम करता है। उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उसने अपने राज्य की जो सबसे फेमस डांसर थी उसे बुलाया। साथ ही उस कार्यक्रम में उसने अपने गुरुदेव को भी बुलाया। कार्यक्रम शुरू हुआ। उस राजा ने अपने गुरुदेव को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि आप भी इस डांसर को गिफ्ट कर दीजिएगा। राजा के दरबार में शानदार सा प्रोग्राम चलने लगा। राजा का पुत्र और पुत्री भी वहीं पर बैठे हुए कार्यक्रम देख रहे थे। कार्यक्रम चल रहा था, हर कोई परफॉर्मेंस पर ताली बजा रहा था। कार्यक्रम चलते चलते रात के 3 बज चुके थे। उस डांसर ने देखा कि उसका जो तबला वादक है उसको नींद आने लगी है। डांसर ने तभी एक दोहा पढ़ा कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। यानी कि एक बार अगर पलक झपकी और आंखें लग गई तो फिर कलंक लग जाएगा। यानी कि वह तबले वाले को जगाना चाह रही थी कि अगर आंख लग जाएगी तो तुम सब गड़बड़ कर दोगे, इसलिए तुम जागते रहो। यदि राजा को पता चल गया तो सजा मिलेगी। तबला वाला अचानक से चौंक गया और फिर ढंग से तबला बजाने लगा। लेकिन उस दोहे का मतलब सबने अलग अलग निकाला। कमाल यह हुआ कि वहां राजा के जो गुरुदेव बैठे थे, उनके पास जितने सोने के सिक्के जो राजा ने उन्हें दिए थे वे सब उस गुरुदेव ने लड़की को जाकर के दे दिए। जो राजकुमारी बैठी थी उसने अपना कीमती हार जाकर के उस लड़की को गिफ्ट कर दिया और जो युवराज बैठा था उसने भी अपना क्राउन ले जाकर के उस लड़की को दे दिया। राजा वहां सिंहासन पर बैठा यह सब देखकर चौंक गया कि डांसर यह कर क्या रही है। एक दोहा बोल करके सबको पागल बनाकर लूट रही है। राजा ने कार्यक्रम रुकवा दिया और कहने लगा कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुमने एक दोहा बोला और इन सबको लूट लिया, यह गलत है। राजा शायद अगला शब्द बोलता कि इनको बंदी बना लो। तभी राजा के गुरुजी बोले, बस बस शांत हो जाओ राजन, इस डांसर ने एकदम सही बोला। इस लड़की के दोहे ने मुझे जगा दिया, मुझे बता दिया कि मुझे कहाँ होना चाहिए। मैं तो चला अपना कमंडल लेकर। फिर वहां से गुरुजी चल पड़े। राजा की जो बिटिया थी वह कहने लगी, पिताजी मैंने भी इस दोहे का मतलब अपने हिसाब से निकाला है, जो मैं आपको बताती हूँ। पिताजी मेरी उम्र हो चली है लेकिन आप मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं। मैं आज की रात आपके महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन इस लड़की के दोहे ने मुझे समझाया कि बहु बीती थोड़ी रही, यानी कि थोड़ा समय और बचा है और फिर हो जाएगी तुम्हारी भी शादी। उस एक गलती की वजह से आप पर क्यों कलंक लगाऊं, इसलिए मैं रुक गई। मुझे अच्छी अक्ल आ गई है और मैंने वह कीमती हार उनको गिफ्ट कर दिया। उसके बाद जो युवराज बैठा था वह कहने लगा कि पिताजी ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मेरी उम्र होती जा रही है और मैं बड़ा होता जा रहा हूं। कब से इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे सिंहासन पर बैठाएंगे और आप बिठा ही नहीं रहे। आज की रात मैं सैनिकों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था, लड़की के साथ, लेकिन लड़की के दोहे ने मुझे बता दिया कि कितना समय और बचा है, तुझे भी सिंहासन मिल जाएगा। सब्र रख। उस एक वजह से अपने पिता का कत्ल क्यों करता है, यह कलंक क्यों अपने माथे लेता है। उस लड़की के दोहे ने मेरी अक्ल ठिकाने लगा दी। राजा की आंखें खुल गई। लड़की भी सोचने लगी कि उसके दोहे का मतलब सबने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया और सोचने लगी कि उसे खुद भी ये काम बंद करके कुछ और करना चाहिए। राजा को अब समझ आ गया कि बहु बीती थोड़ी रही, एक गलती की वजह से मैं स्वयं पर कलंक क्यों लगा रहा हूं। राजा ने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया। उसने अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के राजकुमार से करवा दिया।
बेटे को सिंहासन सौंप दिया और खुद संन्यास धारण कर लिया। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि हमें लाइफ में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मंजिल की तरफ बहुत सब्र के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अज्ञानवश कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़े। थोड़ा सा और सब्र लेकर चलिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, कहानी को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।